हेलो एवरीवन। तो कमिंग टुवर्ड योर थर्ड कंटेंट, हम दो कंटेंट अभी तक कवर कर चुके हैं। वन इज एजेस, सेकंड वन टू डिजिट नंबर्स। नाउ देयर कम्स टर्न ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन के साथ जो कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक ओवर करना है। नाउ व्हाट इज जनरली अ फ्रैक्शन? एक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज in form x upon y. And now what these x and y refer to? Fine, a fraction is always in form numerator upon denominator, we know it. But then यहाँ पे जो x और y होते हैं they are always going to be natural numbers. Remember it. They belong to set of natural numbers. मतलब जो फ्रैक्शन है it will never turn out to be negative. नेगेटिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि x और y का नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा होता है। वाई? बिकॉज दे आर नेचुरल नंबर। फाइन, तो फ्रैक्शन ना तो कभी नेगेटिव आएगा ना फ्रैक्शन कभी यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अ फ्रैक्शन विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड देन इट विल बी इन फॉर्म x अपॉन y. नाउ वेन एवर यू आर गिवन अ प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन, आपने करना क्या है, बेसिकली आपने ये अननोन वैल्यूज को निकालना होता है, x और y वैल्यूज को निकालना होता है। एंड यहाँ पर जो आपके पास प्रॉब्लम्स बनती हैं ये सबसे आसान प्रॉब्लम जो है आप इनको कह सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लुक अ फ्रैक्शन बिकम्स, ये पहला समय आपका, लेट वी चेक, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and it becomes 5 upon 6 if 3 is added to both numerator and denominator. What you need to do, you have to find fraction. तो ये आपका पहला प्रॉब्लम है। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. However, if you are adding 3 to both numerator and denominator, this becomes equal to 5 upon 6. तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x अपॉन y। अब हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। एक फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 के इक्वल है कब, व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, हमने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो व्हेन यू ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब दोनों जगह पे आपने 2 ऐड किया, दिस फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। तो ये आपके पास एक इक्वलिटी बन गई। लेट बी सिंप्लीफाइड। यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x 11 to 22, यहाँ पे क्या आएगा 9y, 9 into 2 18, that is what I will be finding here. अब ये वेरिएबल एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11x minus 9y 18 minus 22 minus 4. तो that is one of the equality we are getting here. ये पहला equality यहाँ पे आपको मिल रहा है। Now coming toward second case, अगर हम यहाँ पे second case read करेंगे तो वहाँ पे क्या है, it becomes 5.6 if 3 is added to both numerator and denominator. अब अगर आप numerator और denominator में, मतलब x और y ये जो पड़े हैं यहाँ पे, ये अगर आप इनमें ऊपर नीचे 3 ऐड कर देंगे, it is becoming equal to 5 upon 6. Once again you need to simplify. तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. We reach up to here. Now again variables को आप सेपरेट कर दो, 6x minus 5y, 15 minus 18, that will become minus 3. So now I'm having two equality with me,
एंड देन आई वांट टू सिंप्लीफाई इट. आप क्या करेंगे? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. फाइन. तो दैट टेक्निक इज विद यू. लुक, लेट वी मल्टीप्लाई हियर y 6 and here y 11. तो वी आर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x here. तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट? 6 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट पहले वाले को, एंड देन यहाँ पे -4 × 6, देन 11 के साथ सेकेंड वन को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ गया? -33. नाउ यू चेंज द साइन, दे विल गेट कैंसल. y = 9 इज वट आई विल बी गेटिंग ऑन द होल. यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? 9 आ जाएगा. अब जैसे आपको यहाँ पे y का वैल्यू 9 मिलेगा, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन फिल दिस वैल्यू इधर हेयर और हेयर, चॉइस आपका है. मान लो मैंने ये वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, तो 6x, y का वैल्यू 9, 9 5 45 = -5. ये -45 वहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा, तो 45 - 5, ये कितना आपके पास यहाँ पे बन जाएगा? अब इसको चेक करेंगे. ये आपके पास यहाँ पे रह गया 40. लुक, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो y का वैल्यू फिलहाल के लिए 9 आ रहा है, इस वैल्यू को आपने यहाँ पे फिल किया. तो जब आपने ये वैल्यू को वहाँ पे फिल किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? 6x - 5y = यहाँ पे क्या था? -3 था. सॉरी, यहाँ पे -3 है. तो 45 - 3 यहाँ पे क्या आएगा? 42. तो डेट मीन x = यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया. x = यहाँ पे क्या आ गया? 7. वंस अगेन यू कैन चेक. ओके, सुनो, यहाँ पे y का वैल्यू 9 था यहाँ पे, तो 6x माइनस यहाँ पे क्या गया? y का वैल्यू जब 9 फिल किया, 9 5 45 = -3. यहाँ पे -3 था, मैंने वहाँ पे गलती से -5 लिया था. ओके, तो -3. तो यहाँ पे क्या आएगा? 45 - 3 42. तो x वैल्यू क्या आ गई? 7. अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू 7 और y वैल्यू 9 मिल गया, तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? 7.9. दैट इज द आंसर विद यू. ये फ्रैक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा. दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू विद यू. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन, सपोज आई एम सेइंग टू यू, लुक, इफ वी had 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. आगे आपको दिया है it becomes 1/2 if we add 1 to denominator only. तो what you need to do, आपने यहाँ पे फ्रैक्शन को इवेल्युएट करना है, लाइकवाइज जैसे हमने वहाँ पे इवेल्युएट किया था. तो लेट वी कम अक्रॉस दिस कंप्लीट प्रॉब्लम हियर. यू कैन वंस अगेन गो थ्रू व्हाट हैव बीन गिवन. आपने एक फ्रैक्शन को निकालना है. लुक, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. फाइन. तो पहली बात तो हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू x/y. दैट इज वन थिंग. अब हम चलते हैं केस 1 की तरफ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन केस 1. आपने क्या किया, देखो, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया. अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, इट विल बिकम x+1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो 1 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, तो 1 सब्ट्रैक्टेड. नाउ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. नाउ रिडक्शन डज नॉट मीन कि वहां पे फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो गया पहले से. तो इफ आई एम सेइंग अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट मीन फ्रैक्शन नाउ बिकम्स इक्वल टू 1. फाइन. तो फ्रैक्शन जो भी था पहले, आई डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शन. इफ आई एडिंग 1 हियर एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम हियर, दिस फ्रैक्शन इज रिड्यूसिंग टू 1. ये फ्रैक्शन अब यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. रिड्यूस किस में हो गया, 1 में हो गया. नाउ लेट इट बी सिंप्लीफाइड. अगर हमने सोल्व किया, x+1 इक्वल टू क्या आएगा, y-1. वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई. यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 वहाँ पे जाएगा, -1 -2. तो डेट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट. ये वैल्यू आ गई. अब चलते हैं आगे. सुनो भी यहाँ पे. हाउएवर
फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। नाउ अब आपने क्या किया है, सेकंड जो आपका यहाँ पे केस है उसमें आप जो 1 है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, मीन देयर इज नो चेंज मेड इन न्यूमरेटर दैट हैज बीन केप्ट एज सच। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर एज सच, फाइन। अब आपने क्या किया, वी आर एडिंग 1 टू डिनोमिनेटर, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया इन डिनोमिनेटर, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/2। लुक इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है व्हेन वी आर एडिंग 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 1, और वट इन ऑल आई कैन से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया, दिस y हैज बीन शिफ्टेड ऑन दिस साइड। नाउ आई एम गेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, लेट दीज बी सिंप्लीफाइड। नाउ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2। लेट यू डू वन थिंग हियर, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, साइन चेंज, यहाँ पे y और y खत्म, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 3। अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू 3 मिलेगा, फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा 5। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आ गया 3/5, और वैसे भी ना ये ऐसे समय जिनके आप आंसर बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हो। हाउ, लुक दोनों सम को चेक करके देखना। वहां पे देखो जैसे ये समय आपको क्या कहा गया था, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, मान लो मैंने इसमें 1 ऐड किया, व्हाट आई विल गेट 4, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें से 1 माइनस करो, क्या आएगा 4, दोनों को कैंसिल किया, व्हाट आई विल गेट, फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो ये फ्रैक्शन 1 रह जाता है कब, जब मैं इसमें 1 ऐड किया, इसमें से 1 क्या किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हाउएवर अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इफ आई एम एडिंग 1 ओनली इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम 3/5 प्लस 1 6, तो दैट विल बी लीडिंग यू टू 1/2, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो इन केस ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही ईजी है, आप अपने आंसर को कभी भी वेरीफाई कर सकते हो, यू कैन क्रॉस वेरीफाई, लाइक आज गेटिंग फ्रैक्शन 7.9, लेट यू चेक, लुक क्या था, इफ आई एम एडिंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप 7/9 में ऊपर नीचे 2 ऐड करके देखो, व्हाट आई विल गेट 9/11, सिंपल, दैट इज व्हाट वी हैव बीन गिवन 9/11। और अगर मैं यही 7.9 में क्या करता हूं, इफ 3 इज एडिड एट बोथ प्लेसेस देन यू विल बी गेटिंग, अगर 3 ऊपर नीचे आपने यहाँ पे ऐड किया, आई विल बी गेटिंग 10/12, तो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 5.6, वी आर गेटिंग दैट आल्सो, है ना। तो आपको वो वैल्यू वहां पे मिल रहा है। तो फ्रैक्शन में जो भी आपके आंसर आएंगे, अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हो, दैट इज वर्क ऑफ सेकंड्स, यू कैन डेफिनेटली क्रॉस वेरीफाई योर आंसर। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, नाउ सपोज वी हैव बीन गिवन हियर a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4, it becomes 1/4 when it is added to denominator, when it is added to denominator, you have to get fraction। अगेन हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को इवेल्युएट करना है, तो प्रॉब्लम टू बी डन ऑन सेम बेसिस, लेट वी चेक। हम यहाँ पे फिर वही 2 सिचुएशंस जनरेट करेंगे। पहला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट फ्रैक्शन बी इक्वल टू x/y, अजम्पशन कर लिया। मूविंग टुवर्ड्स केस 1, लेट वी चेक व्हाट वी हैव बीन गिवन देयर। चेक करो, केस 1 में आपको यहाँ पे क्या दिया है, a fraction become 1/3, now this fraction becomes 1/3
व्हेन दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, इफ यहाँ पे क्या है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना सा ही दिया गया है हमें। यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया है कहाँ से, न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर क्या है, x है, तो x में से 1 माइनस कर दिया। तो जब आप न्यूमरेटर में से 1 माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर को वैसे रखेंगे। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, कीपिंग डिनोमिनेटर एज सच, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, दैट इज व्हाट वी हैव बीन गिवन। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, व्हाट यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x minus 3 is equal to what do we have, y, sure। now you will be shifting terms on one side, वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x minus y, ये -3 वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो डेट इज वन थिंग विद यू, ये मेरे पास यहाँ पे पहला इक्वेलिटी बन गया। नाउ कमिंग टू इट, सेकंड पार्ट, लुक ये सम दो जगह पे डिवाइडेड है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, दैट इज वन पार्ट, एंड इट बिकम्स 1/4, सेकंड पार्ट। अब जो फ्रैक्शन है दैट बिकम्स 1/4, फाइन, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। जब आप 8 ऐड कर रहे हो कहां पे, डिनोमिनेटर में, मीन देयर इज नो चेंज इन न्यूमरेटर नाउ, तो यहां पे क्या आ गया y + 8। लुक, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो यहां पे 8 हमने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू हियर। नाउ जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, वंस अगेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x इक्वल टू क्या आएगा y + 8, फाइन, 4 टाइम x, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक। जब ये काम हो गया, अब वेरिएबल एक तरफ, आई एम शिफ्टिंग y वेरिएबल दिस साइड। नाउ दीज आर टू सेटअप्स विद यू। अब क्या करना है, दोनों को सोल्व करना है। लुक, पहले क्या है 4x - y = 8, लेट इट बी। देन यहाँ पे क्या है 3x - y = 3, इनके कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, ये दोनों सेम साइन है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो इट विल लीड यू टू, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। 4 - 3 1, 8 - 3 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 5। अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू 5 मिलेगा, आई कैन फिल दिस वैल्यू इधर हेयर और हेयर, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को कहीं पे फिल करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे फिल करना है, तो व्हाट आई विल गेट, लुक 3 5 15 माइनस y इज इक्वल टू क्या आएगा 3, तो डेट विल प्रोवाइड यू y वैल्यू इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। तो मीन ऑन द होल जो फ्रैक्शन है, नाउ डेट इज बिकमिंग, नाउ फ्रैक्शन इज इन फॉर्म x upon y, आई एम गेटिंग 5.12। अब चेक करते हैं कि जो आपको गिवन है, इज इट एज पर व्हाट हैव बीन गिवन। लुक, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। मान लो मैंने इसमें से न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, तो व्हाट आई विल गेट, 1 माइनस करके 4/12, दैट विल प्रोवाइड यू 1/3, दैट इज वन थिंग, ओके। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में यही यहाँ पे 8 ऐड कर दूं, देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लुक 5/8 एडिड इन 12 20, ओके। तो व्हेन यू विल कैंसल द टर्म्स, आई विल बी गेटिंग 1/4, एंड इट इज समथिंग यू हैव बीन सपोर्टेड विद, ओके। तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन के केस में आप जब भी आंसर चेक करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज चेक आंसर एट द वेरिएंट। तो these are the problems concerned with fraction, okay, and all these have been given in NCERT either in form of an example or you can say in exercise, unsolved problem के फॉर्म में आपको ये सब प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट हमारा जो है फ्रैक्शन का यहाँ पे एज पर योर NCERT फिनिश होता है। जो आपका अगला मॉड्यूल आएगा, ठीक है, उस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्पीड एंड टाइम के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, ओके। तो वहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम आएंगी, तो उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना है। तो टिल दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिसाइज प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद फ्रैक्शन फ्रॉम सम अदर रेफरेंस बुक, फाइन, थैंक यू।